नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम कल का उगता हुआ सूरज देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। हमें ये वहम है, जब कोई हमसे कहता है कि आप वहां नहीं आते, वहां सत्संग हो रहा है, तो लोग कहते हैं अजी नहीं, हम नहीं आते, तुम ही करो इन ढोंग पाखंडों को, हम नहीं करते। क्योंकि वो ना अगला जन्म ना पिछला जन्म ना ईश्वर, वो किसी भी चीज को मानते ही नहीं हैं, लेकिन वो अपनी बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। महति विनश्यति, बहुत बड़ी हानि। इससे बड़ी हानि और मनुष्य की कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि किसी व्यक्ति के पास बुद्धि का तेज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि का पवित्र होना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। कहा है कि बहुत कीमती जब हमारे पवित्र कर्म जुड़ते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं, तभी ये जीवन मिलता है। और कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर होए, संत समागम प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यानी अगर हमें अच्छे व्यक्तियों का संग मिल जाता है, और कहा अगर हमें ईश्वर की भक्ति में हमारी रुचि बन जाती है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कहा है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन से लिपटी, धन धान्य बढ़ो बलवाह बढ़ो, कीर्ति जग में प्रगटी, घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र उसों कछु नाई घटी, तुलसी भगवान की याद बिना जो सुंदर नार की नाक कटी। कहा कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और कोई व्यक्ति बहुत सुंदर भी है, और कहा कि कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बलवान है, पहलवान है, अच्छे अच्छे पहलवानों को पछाड़ देता है। वो उसके अगर निवास स्थान को देखेंगे, हाथी घोड़े घूम रहे हैं घर में, कहा लगेगा कि साक्षात इंद्र का निवास है। इतना सब कुछ होने के बाद यदि एक गुण उसके जीवन में नहीं है, यदि वो ईश्वर का भक्त नहीं है ना, तो ये जीवन के सारे ऐश्वर्य एक दिन समाप्त हो जाते हैं, ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। जैसे अति सुंदर स्त्री की यदि नाक काट दी जाए, जैसे उसकी सुंदरता मिट्टी में बिल्कुल मिल जाती है, वैसे ही बिना ईश्वर भक्ति के मनुष्य के जीवन में एक दिन सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए आइए, बहुत सुंदर कवि लिख रहे हैं पथिक जी कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई है ना, तो केवल परमात्मा है। और कोई भी ऋषि नहीं लिख रहे, किसी भी विद्वान ने, यानी जो उच्च कोटि के वेद के विद्वान हैं, उन्होंने बताया कि आज तक, और आपका अनुभव भी है, इस संसार में ईश्वर के बराबर भी कोई नहीं है, तो बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। जो दुनिया के उस परमपिता परमात्मा का एक नाम वरुण भी है, बहुत नामों में। उसे वरुण क्यों कहते हैं? कहा है, वरुणोति भक्तान वृतैवा भक्तय। उस ईश्वर का वर्ण करने वाले संसार के सारे आकर्षणों को ठुकरा करके उस परम पिता परमात्मा का वर्ण करते हैं। इसीलिए उस ईश्वर को वरुण कहा जाता है। कहते हैं, अकबर जो था, अकबर को संगीत से प्रेम था, और अकबर के यहाँ एक तानसेन नाम के व्यक्ति रहते थे जो गाते थे और बड़ा अच्छा गाते थे। एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन तुम बड़ा अच्छा गाते हो। तो तानसेन ने कहा कि अभी तो आपने केवल मुझे सुना है, अगर तुम मेरे गुरुजी को सुन लोगे ना एक बार, तो तुम भूल जाओगे। तो अकबर ने कहा, फिर तो तुम अपने गुरुजी को हमें सुनवाओ।
तो तानसेन कहते हैं देखो मेरे गुरुजी किसी के कहने से नहीं गाते, वो तो तब गाते हैं जब उनका मन होता है, और मन नहीं होगा तो वो नहीं गाएंगे। कि अच्छा। तानसेन कहते हैं फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, चलो। वो अपने साथ ले गए अकबर को। तानसेन के गुरुजी जंगल में रहते थे, और जंगल में जाकर के अकबर से कह दिया झाड़ियों में छिप जाओ, दिख गए ना तुम तो फिर कुछ नहीं सुनाने वाले। वो अकबर को बताते हैं, झाड़ियों में छिपा दिया, और तानसेन अपने गुरुजी के पास जाकर के बैठ गए, और गुरुजी ने जो सिखाया था ना उन्हें गायन विद्या, उसे गलत तरीके से जानबूझकर गाने लगे। अब गुरुजी कहते हैं ये तुम क्या गा रहे हो तानसेन, मैंने तुम्हें ऐसे थोड़ा ही बताया है, ये ऐसे नहीं गाया जाता। तो वो अपने तरीके से जब गाकर के सुनाते हैं, अकबर झाड़ियों में बैठा सुन रहा था। अकबर एकदम सुध-बुध खो बैठा, इतना सुंदर। अब तानसेन जब उठ करके आए, अकबर ने कहा तानसेन वास्तव में तुम्हारे गुरुजी कितना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर तुम तो गा नहीं पाते, लेकिन क्यों, तुम क्यों नहीं गा पाते हो? तो तानसेन ने कहा देखो मैं जो गाता हूं ना केवल तुम्हारे लिए गाता हूं, लेकिन मेरे गुरुजी किसी आप जैसे व्यक्ति के, राजा के लिए नहीं गाते। वो जब गाते हैं तो केवल परमात्मा के लिए गाते हैं, इसीलिए वो इतना सुंदर गा लेते हैं और मैं इतना सुंदर नहीं गा पाता। तो एक पथिक जी का एक भजन बोलकर मैं वाणी को विराम दूंगी। बहुत सुंदर भाव पथिक जी दे रहे हैं। और क्या दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं तुम्हारे।
शब्दों के साथ मैं अपने नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।